जय श्री राम। और बोलिए, चार्ट देख के समझ क्या आ रहा है? चार्ट देख के कुछ समझ आ रहा है? बॉटम बनने की प्रक्रिया शुरू ऐसे लग रहा है। हम्म प्राइस का जो टाइम साइकिल है, साइकिलिंग है, यहाँ से गिरने वाला साइकिल, वो लगभग समाप्त होने आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था, वहां से चक्कर नीचे की चली, वो चक्कर लगभग समाप्त होने को आ रही है। इस साइड निकल गई तो ये जो चक्कर चली हुई थी वो चक्कर खत्म होने वाला है। अगर वो चक्कर खत्म होने वाला है तो नया चक्कर शुरू होने वाला है। अभी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट मारा है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक इसने डायरेक्ट लिया है। क्या समझे? अब यहाँ से एक मूव और दो मूव डायरेक्ट हुई है, तो यहाँ से भी इसकी एक मूव और दो मूव डायरेक्ट लिया है, ऐसे। अभी ये दोनों मूव को मर्ज कर देंगे यहाँ से, ऐसे। मतलब यहाँ पे जैसे ये क्रॉस मारा है, वैसे क्रॉस इसकी इधर पे बनी है, ये क्रॉस। सेम ये क्रॉस और ये क्रॉस। तो मूव ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब जहां तक सवाल रहा ये काला मोटा गेंडा लाइन, वो मोटा गेंडा लाइन यहाँ तक प्लॉट हो सकता है। ये लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक प्लॉट हो जाता है तो फिर एक नया चक्कर चालू होने वाला है। फिर एक नया चक्कर चालू होने वाला है। उस चक्कर के हिसाब से अपन इस साइड होने वाले हैं। जब एक चक्कर में से दूसरे चक्कर में जाता है तो हम्म वहां साइडवेज तो नहीं होता ना वो क्रिया में। साइडवेज हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। मैं नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक मेरा नेगेटिविटी था, समझ था कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहाँ तक
22 795 800 यहाँ तक नेगेटिव हो सकता है। उसके नीचे तो प्राइस को जाना नहीं चाहिए, उससे पहले प्राइस को साइकिल चेंज करना चाहिए। अगर उससे पहले बाजार यहाँ से साइकिल को ही चेंज करना चाहता है तो चलो मंगल है, अच्छा रहेगा ना। बाजार के अंदर में यहाँ से यहाँ तक करेक्शन हो गई है। अगर यहाँ से यहाँ तक की करेक्शन होके बाजार उस साइड जाके उस पार जाना चाहता है तो अच्छा है। ज्यादा नीचे गिरेगा भी नहीं, अगर गिरता भी है उतना कुछ खास गिरावट नजर आएगा नहीं, उसके बाद तो ऊपर का ही, उसके बाद तो ऊपर का ही। यहाँ से अगर हम लोग इसको भी कनेक्ट कर दे तो, और यहाँ से अगर हम लोग इसको भी कनेक्ट कर दिए तो मेनली मेजरली टारगेट था वेब वाइज इसको चाटना। उसको तो इसने यहाँ पे एक राउंड चाटा, उसके नीचे से ऊपर लेके आया, सामने लेके ऊपर, अभी फिर इसको चाटा, डबल बार रीटेस्टिंग हो गई उसकी। डबल बार रीटेस्टिंग तो मार चुका। और इस लाइन के नीचे जितने भी है वो सब बॉटमिंग एरिया है। ये भी एक बॉटम, ये तो छोड़ो, ये दूसरा बॉटम। वैसे इन जगह पे ये डिमांड के जैसा रिएक्ट होना चाहिए। अब इसके ऊपर निकलता है तो सीधा ये ट्रेंड लाइन, मतलब यहाँ से कुछ एसेंडिंग टाइप का बनेगा, ये जैसे हो गया। और इस लाइन को डिलीट मारते हैं, इसी लाइन को अगर एक्सपेंड करते हैं तो पहले तो ये लिया था इसके सामने से वहां तक, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे गया, अभी ये होएगा। एक्चुअली आएगा हिसाब यहाँ से हिसाब आएगा। ये हिसाब है। अब के हिसाब ये है। ये आउट कर देते हैं, तो हिसाब ये है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब ये जो डाउन टेन लिख के दे रही है वहां से वहां तक, यहाँ से सीधा यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, फिर ये यहाँ तक, फिर ये चाटेगा तो इसको चाटना है। जैसे कि पहले इसने इसको चाटा था, अब की बार ये इसको चाटने वाला है और इसके सामने लेके जाने वाला है। मतलब कुछ इस प्रकार की निकल रही है। मेरे को तो लगता है सर 22,530 तक छुएगा, फिर ऊपर ही भागेगा। मेरे को लगता नहीं है। नहीं, ए वाला मूव नहीं होगा, अब थोड़ा सा अपवर्ड मूव होगा, फिर उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा 22,530 तक, एक रिट्रेसमेंट लेगा। प्ले बटन के हिसाब से पहला ये यहाँ तक, फिर इसको उठना था वहां तक,
फर्स्ट प्ले बटन। सेकंड प्ले बटन के हिसाब से इसको इस पॉइंट के नीचे जाने का था, वो यहाँ तक आया है। अब जाने के बाद इसको यहाँ तक हंट करने के लिए उठना है। अगर ये पीछे की इस हाइट तक भी उठता है, यहाँ तक भी उठता है, तब भी ये वहां तक आराम से जा सकता है। क्या समझे? क्या समझे? क्योंकि बेस लाइन अगर ये यहाँ, उठेगा भी तो 22,930 तक उठेगा। ये वही ये 23,930 पीछे, तक ये उठेगा। वाला तक। क्यों? ये अभी तो ज्यादा सर तो 1-2 दिन डोजी ही बनाएगा, अभी थोड़ी ना मोमेंट कुछ आएगा। मोटा मोटा ये रडार में टारगेट रहेगा ये। क्योंकि कोशिश तो ये यहाँ तक आने की करेगा। कोशिश तो ये यहाँ तक आने का करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट लो, हाई मारा, मूव, एक मूव फिनिश किया। ये एक मूव इसको चाटा, दूसरा मूव इसने फिनिश किया। फिर वहां से इस मूव को ये फिनिश कर रही है। उसके बाद ये मूव तो होना चाहिए, ये मूव तो होना चाहिए। और ऊपर से ये काला वाला मोटा वाला लाइन नहीं आ रहा है। बस गेंडा आ जाए तो मजा आ जाए, फिर पूरा साइकिल ही पलट। ये अगर यहाँ पे प्लॉट हो जाता है तो दो प्ले बटन दिखे बस। तीसरा बनने का भी है, तीसरे के लिए भी मोटा मोटा यहाँ कहीं तक तो होना चाहिए। अगर इस मूव में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सी डिस्टेंस इसको छोड़ना पड़ेगा। इतना सा डिस्टेंस के बराबर 1:1, 1:2, 1:3 आगे की मूव डिसाइड होएगी। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जब बाजार इस साइड भागना चालू करेगा तब ये प्लॉट होएगा। और दिक्कत ये है, बाजार यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के रखा है, इतनी सी, ताकि थोड़ी सी ड्रामा कर पाए। ड्रामा करके अगर ब्रेकआउट देता है सीधा टारगेट ये पॉइंट आ जाएगा। टारगेट पॉइंट में क्या आएगा, 23,750 टारगेट हो जाएगी फिर।
आइडिया के परफेक्ट ही डाल दिया, आइडिया के परफेक्ट डाल दिया। फिलहाल तो टारगेट में ये पॉइंट है। फिलहाल टारगेट तो ये पॉइंट है। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अय्यर। इसको क्रॉस, सेम टू सेम मारा इसने, इसको क्रॉस, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट। इधर से बड़ा वाला, इधर छोटा वाला, इसको फाड़ा तो बड़ा वाला, फिर टारगेट ये वाला, फिर तो टारगेट ये वाला है। ये कौन है? अभिषेक कुमार सोनी, अभिषेक कुमार सोनी कौन है? अरे कौन है आप? अभिषेक कुमार सोनी किसकी आईडी से ज्वाइन? आइडेंटिटी क्लियर करिए। अगर ये यहाँ तक रखता और नीचे घुसाता तो मतलब ये है यहाँ 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 यहाँ, और नीचे अगर घुसाता तो इसी डेट पे लगता इसका बॉटम, तो मूव होती है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये जाता ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लगता टॉप। वही पे साला टॉप तो मारा, टॉप तो मारा। फर्स्ट प्ले बटन, सेकेंड प्ले बटन, अगर नेगेटिव सेकेंड प्ले बटन है तो पहला टारगेट ये है, फिर पहला टारगेट ये पॉइंट आएगा। सैया दिल में आना रे, या कैफे ना जाना रे, छम 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 छम। मतलब घुमा फिरा के फर्स्ट टारगेट ये आ रही है, ये उसी जगह पे कैंडल 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 कैंडल, इसी जगह पे आया है। मोटा मोटा पहले जैसे ये टारगेट था, यहाँ पे जोन बनता है हल्का पतला, और ये इस साइड क्रॉस मार पाया तो क्विक एंड फास्ट आ जाएगा, क्विक एंड फास्ट आ जाएगा। ये साइकिल के हिसाब से कैंडल पूछ चिक कर रही थी, ब्रेकआउट मारा तो फिर डायमंड भी दिखेगी, फिर तो डायमंड भी दिखेगा, फिर डायमंड कटिंग भी दिखेगी। अगर इसको अपन उड़ा दे तो, अगर उसको उड़ा दिए तो, हार्मोनिक भी चेक कर लिए तो, ये एक एक्सविसिटी, फिर ये तो हो ही गया।
अब अगर ये होता है तो सैया दिल में आना रे, या के फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम, छम छमा छम छम। चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, पहले इसके जैसे हंटिंग हुई है, वैसे अगर इसकी हंटिंग हो जाएगी तो यहाँ तक हो गई तो, और ये उधर गई तो फिर से एक चमगादड़ देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई फिर से, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग। अगर ऐसा चिड़िया यहाँ से होता है, दैट्स मीन ये वाला मूव और ये वाला मूव, दोनों मूव सेम हो जाएंगे। जैसे ये गई है वैसे इसको भी जाना होगा, और जैसे ये फिर नीचे घुसी है वैसे इसके नीचे फिर से ये यहाँ तक आना होगा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग। फिर अगर ऊपर जाइंग, देन बटरफ्लाई बटरफ्लाई, नेक्स्ट बटरफ्लाई कमिंग। चलो बाबू, समझ में तो आ गया। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग। अगर कुछ इस प्रकार से अपन इसको कनेक्ट करते हैं तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग। फिर ये एक बॉटम, अगला बॉटम इधर कहीं ही लगेगी। परफेक्ट शार्क है, शार्क की दांत है। टा 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 टा। चुरा के दिल मेरा, कहा तू चली। हम्म, मंजिल तेरी, वस्तु ही तू। अगर इसके बाहर निकली तो साइकिल ब्रेक हुआ, और अगर इसको हंटिंग मारा इसके जैसा तो फिर यहाँ तक की टारगेट है। और उसके बाद अगर ये साइडवेज बना के नीचे घुसी तो, साइडवेज बना के नीचे घुसी तो फिर से ये यहाँ तक आने वाला होगा, और ये लो लो बन जाएगी और ये हायर लो बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल बाई फिट चल बैठा हुआ। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, 23,750। अब देखना ये है कि ये कब तक इसके बाहर ब्रेकआउट में होता है। मुझे क्या पता कहाँ मैं चली, टुरुरुरुरुरु। मंजिल मेरी, वस्तु ही तू, मंजिल मेरी, वस्तु ही तू, गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। हम्म, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। चुरा तो न लोगे,
तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। अगर मोटा काला गेंडा इधर प्लॉट होता है तो मजा आ जाए, पूरा मूवी फिनिश समझ में बात आ जाए। थोड़ी सी जगह बाकी बची हुई है टाइम साइकिल के उस साइड जाने। फिलहाल तो प्राइस साइकिल के बाहर जाएगी, फिर टाइम साइकिल आएगी। प्राइस साइकिल के बाहर एक टॉप मारना है, एक बॉटम मारना है, और वो ये वाला होना चाहिए। फिर ये जो भागेगा उस पे मजा आएगा। फिर जब वो भागेगा उस पे मजा आएगा। तो फर्स्ट टारगेट रडार में तो ये पॉइंट बनता है। अगर यहाँ से उठता है तो टारगेट ये हिट होता है, जो कि इस पॉइंट से आ रहा है। और अगर ये इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर ये ऐसे ऐसे, फिर जो डिप लेगा वो इसके नीचे कहीं तक होगी। अगर ये यहाँ से नीचे घुसती है तो फिर से ये यहाँ तक आएगा। मतलब अगर यहाँ से ये हिट होती है, पहला टारगेट ये, अगर ये उसको हंटिंग करता है तो फिर ये डंडना डंडन, फिर जब ये आएगा तो ये इसको खाएगा। खाके अगर ऊपर गया तो ये मूव, अगर ये इसी के ऊपर से इसके नीचे घुसी तो फिर ये वापस यहाँ तक आएगी, फिर जाके ये ऊपर जाएगी। तो यहाँ तक की डेट और वहाँ तक की डेट, और ये डेट अप्रॉक्स सेम टू सेम निकल के आएगा। और फरवरी की 13-14 तारीख तक अपना बॉक्स एंड बॉक्स प्लॉट हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा। कहीं दिल लगाने की सजा तो न दोगे, चोरी 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 चोरी, कभी कभी कहीं कहीं मिला करो चुप चुप के तुम। गाना भूल गया। कुछ सलूशन मिल रही है, कुछ पोल्यूशन हो रही है। इसके बाहर अगर गया तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फिलहाल साइडवेज। अगर ब्रेकआउट लेता है तो फिर टारगेट ये बियरिश। दिमाग में घंटी कुछ बज नहीं रही है, क्योंकि इतनी सी अगर बियरिश हो जाए तो तब भी ये बुलिश होएगा। बियरिश घंटी तो अपनी बज ही नहीं रही है। अगर बियरिश होएगा अभी तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, और उतना बियरिश अभी बियरिश बियरिश नहीं है। क्या समझे? कहाँ से हम यहाँ से बियरिश, इधर से बियरिश थे। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, इतनी सी बियरिश। यहाँ से ये सारे कांड खा गए और इधर पे जाके बियरिश। पागल थोड़े ना है। उतना बियरिश को मुबारक। अपन तो बड़ा कुछ प्लान करेंगे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा। उधर गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? तुम कौन सा गुल खिला रहे हो बाबू? जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वो हाल दिल का इधर हो रहा है।
ये काला लाइन प्लॉट हो जाए तो मजा आ जाए, अजब सा असर हो रहा है, जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वो हाल दिल का इधर हो रहा है। इसके नीचे बस इतनी सी एरिया से ही डिमांड बनेगी कि एक राउंड और लगा के फिर बनेगी। बस इतनी सी कंफ्यूजन है। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। नो कंफ्यूजन, नो assumption, नो prediction, नो confusion. 98% losing trade avoid, wait watch decide trade। सबसे बढ़िया। ऊपर से सिग्नल एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल एक्टिवेट कर देते हैं। 4 बाई तो कर भाई, 4 सेल तो कर सेल। कहाँ गया, कहाँ गए? स्विंग वाला भी है, जो जितने जोड़ है सब लगाएंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, ओ ओ, आओ तो फिर यारा मिलके, हम तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, ना 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 ना, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, ला 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 ला। इस कैंडल के अंदर में 3 साइड बार, वैसे इस कैंडल के अंदर में है इनसाइड बार। इधर पे लिया सपोर्ट, इधर पे है सपोर्ट। अगला कैंडल कितना ही क्यों ना है, ये टच मारेगा नहीं। इसने भी टच मारा नहीं। डिमांड जोन बन रही है, अच्छा है। तो फाड़ेगा ये इसको, फाड़ेगा ये इसको, ऊपर फाड़ेगा तो, लेकिन ये इधर पे घसीटा राम, थोड़ी सी ऊपर में फ्लैट हो जाएगी। चलो अच्छा है, फ्लैट होएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कुछ कुछ मारेगा, फिर इसी के जैसा मारेगा, फिर इसी के जैसा मारेगा, फिर नीचे घुसाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके जाएगा तो इसकी हंडिंग तो होना है। मोटा मोटा इस महीने की एंड तक ये सारे चक्कर चल जाएंगे, चक्कर चल जाएंगे। हो 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 हो। ऐसा चलाऊ चक्कर, सीधा करो कैरेक्टर, सिमड़ी में लेके जाओ और सबको मैं सिखाऊं क्या, ट्रेडिंग डिंग ट्रेडिंग 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 डिंग डिंग, ट्रेडिंग डिंग 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 ट्रेडिंग डिंग डिंग। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, चक्कर चलने में समय लग जाएगा। बेरिश घंटी बज नहीं रहा है। टिंग 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 टिंग। ज्यादा कुछ घंटी बज नहीं रहा है अपना। ये झुलझाल लाइंस को थोड़ा सा हटाते हैं। तुम लोग शांत रहो, तुम लोग शांत रहो, तुम रहो साइलेंट। लाइट वाइसल तू भी हो जा साइलेंट। टिंग 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 टिंग। अगर यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के वो 22,800 तक आया तो
लगता नहीं, लगता नहीं। पहले देखिए, पहले शुरू कहाँ से किया, यहाँ से शुरू किया घटा, फिर स्विंग लिए, फिर घुसवा दी घटक, फिर स्विंग लिए घुसवा दिए, ठीक। फिर रिट्रेस मारा, इसको चाटा, इसको चाट गया इतनी सी सप्लाई, फिर नीचे ऐसे 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 घुसा दिए, फिर यहाँ से ये यहाँ तक सपोर्ट पे लिया, यही पे सपोर्ट लिया, फिर उड़ा दिया, इसको चाट गया, इसको यहाँ तक चाट गया। चाहता तो यहाँ तक भी आ सकता था, यहाँ तक जा सकता था, वहां से इस मूव को भी कर सकता था यहाँ से, तो ये सर्किल के यहाँ से एग्जैक्ट मूव हो जाएगी। तो वैसे नहीं किया, इधर पे थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, ले बेटा हम लोग इतनी सी स्पेस छोड़ देते, फिर यहाँ से सीधा घुसा दिया, ये टारगेट थी, खा गई। उसके नीचे यहाँ पे घुचुर पुचुर किया, इसके सामने इसको उसी समय इसको चाटने का था, मतलब इसके नीचे उसको तभी जाना था, लेकिन वैसा नहीं किया, यहाँ से थोड़ी सी ड्रामा मार दी। और ड्रामा भी मारा तो मारा वो साइकिल से, इसी साइकिल से। अच्छा किया, यहाँ से देखिए इधर पे साइकिल की, वहां से इसको घट 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 करके गिर गई। अभी इसको घुसने का है तो कल परसों के आजू बाजू है, घट 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 करके घुसना पड़ेगा फिर ये, आप समझे। अगर घुसने का है तो मूवमेंट अगर इनकेस नीचे दिखती है तो कल और परसों के आजू बाजू ही बेरिश अगर है सच में, तो उसके बाद देखिए जगह कहाँ है। फिलहाल इन दोनों लाइन को उड़ा देते हैं, फिलहाल जगह कहाँ है। ये लाइंस हटाते हैं, वो तो आगे की गेम, अब पीछे की गेम को देखते हैं। ये डॉट डॉट लेवल से यहाँ तक आया है, मतलब पहला रीटेस्टिंग इसने यहाँ पे जो यहाँ से मूव लिया है, डायरेक्ट मूव उसको यहाँ पे फिनिश किया, ये डॉट डॉट लेवल पे, उसके हल्का नीचे जाके ऊपर लेके गया, जो कि साइकिल के सामने है, वहां से सीधा यहाँ तक डॉट डॉट लेवल के सामने, फिर रिटेस्ट मारा, डॉट डॉट लेवल को फिर से खाया, एक बार चाटा, दोबारा चाटा। अब इसकी टारगेट क्या थी, अब इसकी टारगेट था ये पॉइंट। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस था ये, उसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया, उसी जगह को इसने चाटा, फिर उसी जगह के सामने से बाउंस लिया, उसी को खाया, फिर टारगेट है ये। अब इसके सामने से ये इधर पे जाके इसको चाटा, तो अगला टारगेट क्या है, अगर नीचे घुसेगी अगला सीधा टारगेट तो यही है। अब बाजार को अगर एक दो दिन के अंदर नीचे घुसना भी है तो कहाँ तक घुसेगी, तो कहाँ तक घुसेगा। पहला तो ये रेड बनेगी, इसको काटेगा, उसको काटने के बाद फिर इसको काटेगा, उसको काट के फिर बाजार को आना पड़ेगा यहाँ तक। अब समझे, तो ये अगर घटना घटने का है तो कल या फिर परसों के आजू बाजू तक इसको फिर से यहाँ तक होना पड़ेगा, अगर नेगेटिव होता है तो। क्या समझे, सोच के समझ न समझ कर चलना, ए बाबू ऐसे कैसे देखता है चलना, इसकी है मार पूरी, पीट की है काट पूरी। आज के दिन 6 घंटा निकल गया लेकिन ये इसके नीचे नहीं गया, इसको तो एक राउंड टारगेट था, टारगेट दे दिया। दूसरा टारगेट अगर ये है तो फिर से इसको इसके नीचे उतरना पड़ेगा, उसके नीचे, इसके नीचे, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करके डोजी बोजी मनमौजी और फौजी बना दिए तो मजा आएगा ना।
सब दुनिया अभी भोपू चंद भौंक क्या रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। शेयर बाजार का एक डायलॉग है, जब पान की दुकानदार भी आपको टिप्स और एडवाइस देना चालू कर दे, उस समय समझ लो उस मूव की खत्म, अंतिम घड़ी आ गई है। समझे? वजह तो क्राइसिस है ना, क्रैश है ना। जब ऐसा हर कोई बोले तब समझ जाइए, जब बाजार को लेके हर किसी की जुबान पे इंटरेस्ट जग जाए तब बाजार उस मुख को छोड़ने वाला है। तो यही चीज अपनी समझ में आ रही है बार बार, लगातार, बैक टू बैक। ये बात तो सही है। और जिसको देखो पेंडेमिक, इंडिया की इकोनॉमी, जीडीपी, बिजनेस 4.5 महीने से क्रैश, ब्लड बाथ। जिस दिन हम बोल रहे थे उस दिन कोई नहीं बोल रहा था। जब से सेबी ने ये चालू किया है, बवाल खड़ा किया है, तब से अपन बोले वहां से देखो एफआईआई भाग रही है। अभी इधर पे आके पब्लिक को होश आई है कि भाग रही है। अरे उधर से भागना चालू किया, इधर कहा। उधर से भागा, जिधर जिधर सेल बोला वहां वहां भागा। इधर किधर भाग रहे? इधर तो आखिरी घड़ी आ गई है। यहाँ पे तो गाना कुछ और है, जिंदगी की न टूटे लरी, प्यार करने की घड़ी दो घड़ी। ये वाला गाना है इधर, समझे? यहाँ क्या सोच रहे हैं दुनिया, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना इंडिकेटर, अपना साइकिल, अपना जो सिस्टम है जिसके ऊपर अपन 6-7 साल बिताए, अपन तो उसी को देखेंगे। कौन क्या बोलता है बोलने दो। अपना प्ले बटन के हिसाब से प्ले बटन चल रही थी, तब भी मैं देख के समझ गया था कि ये प्ले बटन है, ये इसको वहां तक जाने का था। फर्स्ट नहीं गया, चलो अच्छा है, नेगेटिव है। फिर दूसरा, ये इस पॉइंट के नीचे जाएगा, नेगेटिव होगा तो उसके नीचे अट्ठन्नी सही मारना पड़ेगा। वो तो मार दिया। अब उसके नीचे इसको यहाँ तक आने का भी है, तो ये जो ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों की मिडिल पॉइंट के हिसाब से वो चलेगी। तो उसकी जो बॉटम इन डेट होएगा ना, वो डेट ये होएगा ये। अब समझे कुछ? ये पॉइंट और ये पॉइंट, उन दोनों की मिडिल से फड़ा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट उनकी मिडिल से फड़ा, फड़ा तो मिडिल से ही फड़ा। ये पहले जैसे फड़ा, इस बार भी वैसे ही फड़ा। तो इसकी डेट क्या होता है? ये डेट होता है। अब ये या तो इधर से गुचुर पुचुर करके फिर इस साइड आएगी, या फिर गुचुर पुचुर मार के इसकी ब्रेकआउट देगा तो सीधा उस साइड आएगा। यहाँ पे साइड वेस्ट के जैसा कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइकिल की उस साइड जाना चाहता है। अब ये पूरा नेगेटिव फेस है, अगर उस साइड गई तो क्या है? इस साइड अगर नेगेटिव फेस है तो इस साइड क्या है? अब बोलिए, अगर ये नेगेटिव है तो इधर क्या है? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव एरिया है। तो प्राइस ट्राइंग कर रही है, कोशिश मार रही है कि निगेटिविटी को खत्म करते हैं, हले हले पॉजिटिविटी को चालू करते हैं। वहां पे लगेगा, ये होगी, लगेगा 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 तो हर रोज लगता है। लग 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 के क्या लगी? इधर पे क्या लगा था? किसी को लगा था गिरेगा? अपन एक कल ही बोल रहे थे गिरेगी गिरेगी गिरेगी, घुस गई। अब अपने को नहीं लगता है, क्योंकि बाजार लगा दिया ऑलरेडी। जब बाजार लगा देता है, सबको लग जाता है, तब बाजार उस पर चलता नहीं है। यही ना सीखे। अब जो सीखेंगे वही ना समझेंगे, कि यही सीखे यही समझे, बाकी किसने क्या सीखा समझा पता नहीं। अपन जो सीखे बस वही सीखे, और बाकी किसने क्या सीखा अपने को पता ही नहीं है। अपने को अपना सिस्टम प्यारा, समझे कि नहीं समझे? जो मैंने अपनी दुनिया अपनी नजर से देखा, मैंने वही देखा। बाकी किसने क्या देखा और किसने क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता। अब पहले जैसे कि ये ऐसे होके, ये ऐसे होके घुसी हुई थी, फिर फाड़ दिया ना, फाड़ दिया, बोला, एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक वैसे ही दो तो आके रुक गई है, तीसरा आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ कर रही है। कल अगर ऐसा हुआ ना, वो बोलेगा मैं भी आ गया हूँ, तीसरा भी आ गई। फिर रही चौथी, वो इसको काटा तो चौथा भी आएगा, फिर तो मानना ही पड़ेगा आपको।
कहले भाई हम तो हुए, तूने क्या घंटा किया। लग क्या रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दिख क्या रही है और हो क्या रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेम टू सेम इसी मूव को ये लेता भी है, जैसे कि ये इस जगह को क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस किया, ठीक वैसे ही ये अगर इसको क्रॉस कर रही है तो तब भी डेट ये आ रही है ये, तो उस डेट तक या तो आप पी सोच के लेके बैठे रहो, या फिर उसी डेट तक ये सी साइड में घुसे। अब रिजल्ट तो ये बोलता है कि ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर ये यहाँ से हो सकता था ऐसे कर देता, ये हो सकता था क्योंकि इससे पहले भी इसने किया है ऐसे, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे क्यों नहीं। लेकिन ये यहाँ से उधर गया, जिस रेट क्या मारना था, बॉटम मारना था, उसी दिन उसने क्या मार दिया, टॉप मार दिया। मारना था बॉटम, मार दिया टॉप। क्यों? अगर ये सीधा यहाँ से ऐसे घुस जाती तो ये डिग्री यहीं पे ना ब्लड हो जाती। तो उस डिग्री को आगे खिसकाने की क्या जरूरत है, टाइम को और आगे करने की क्या जरूरत है, नहीं किया। तो चलो जिस दिन बॉटम मारने की डेट थी उस दिन टॉप मार दिए। अगर ये टॉप है तो फिर बॉटम कहाँ है, फिर घुसा दिए, क्योंकि मूव तो बाकी है ना, उसी इस मूव को ही करना है, उसी मूव को ये यहाँ कर रही है, तो थोड़ा सा और आगे फिर होती है। चलो ठीक है। अब लोगों को लगेगा उधर जाएगी उधर जाएगी, हाँ जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, तबाह हो जाएगी, और रिटेलर को जो लगेगा वही हो जाएगी। लेकिन हर वक्त रिटेलर लल्लू बनते रहते हैं। कैसे? क्योंकि आधा खोपड़ी वाले लोग जो है, समझ इनकी क्या है, आधा है। पूरा सर्कल को कभी खत्म होते किसी ने देखा है इसे? अभी जो मैं सर्कल डाल के बैठा हूँ, ये पूरा सर्कल को यहाँ से ऐसे एग्जैक्ट उतनी ही टाइम के अंदर इसको इसके नीचे किसी ने जाते देखा है आज तक? एक भी ना मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है वही किसी को पता है नहीं। मैं तो डाल डाल के देख देख के फिर आके रट्टा मार रहा हूँ। अच्छा ये सर्कल है। चलो समझ में आ गई। क्योंकि देखने की हैबिट है, एनालाइज करने की पैटर्न पता है। अब इधर 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 नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। जितनी नेगेटिविटी इस पॉइंट से होना था और यहाँ तक होनी है, उतने के अंदर क्या बोलते हैं 60 करोड़ या 600 करोड़ की लॉस हो गई 4.5 महीने में। पब्लिक की ये रवैया आ गई। किस गंडू ने बोला था कि इधर पे जाके बाई मार? हम तो नहीं बोले। हम तो बोलेंगे इधर में जाओ होल्ड मारो। इधर पे भी बाई नहीं बोला, इधर से अब बाई मारो होल्ड मारो, यहाँ तक खाओ, 3-4 बाई क्या बोलते हैं सेल बोलेगी, फिर निकल जाना, फिर इधर पे एंट्री मारना, फिर उधर कहीं काटना। यह है बाजार की आदत। अब वो होएगा दिखेगी फिर समझ में आएगी, होने से पहले समझ लो कि क्या होएगा। समझे कि नहीं समझे? इंडिकेटर गायब करो तो कुछ हुआ नहीं, ड्राइंग भी गायब कर दो तो आगे कुछ पता नहीं। और आगे का दिखना और आगे की समझना है तो दिमाग अकल तेज होना चाहिए। जब तक अकल में तेल नहीं डालेंगे वो भागेगा भी नहीं। बिना पेट्रोल के इंजन भागेगा कैसे? अब मेरे साथ बैठ के आप लोग कर क्या रहे हो और मैं खुद कर क्या रहा हूँ? पूरा तो ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव ही पकाने का है। मुंह समझने का है, ख्याली पुलाव पकाने का है। अगर ये मूव ऐसे हुई है तो ये मूव कैसे हुआ है? यहाँ से ये मूव ऐसा लीजिए, ये मूव ऐसा लीजिए, और इस मूव को डायरेक्ट मार दीजिए। तो मेजरली हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन कहाँ से है? यहाँ से है। तो ये वहां तक छुआ ही नहीं, उससे पहले गिर गई। तो इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर किसी को अगर नहीं दिखी तो क्या कर सकते? अब अगर यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से अपन यहाँ पे खींचेंगे, और फिर इधर से ऐसे खींचेंगे, खींच दिए, और उसके बाद यहाँ से अगर हम ऐसे मार देंगे, ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
और ऐसे। तो पहले अगर किसी को इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर, ये हेड, फिर ये शोल्डर, वो नहीं दिखा। तो अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की ये शोल्डर, ये हेड, फिर ऊपर जाके नीचे आके यहाँ पे आके फिर ऊपर जाना, ये नेक लाइन भी किसी गधे को दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आंखें होते हुए भी वो बेचारा अंधा है। समझे कुछ? आंखें होते हुए भी अंधा और दिमाग होते हुए भी पैदल। ना मैथमेटिक्स, ना लॉजिक, ना साइंस समझता है, इतना बड़ा बुड़बक। और ये प्रैक्टिस की चीज है। अचानक से धरपकड़ होके फटाक से समझने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। ये जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, क्यों हो रही है, और वहां से हो रही है तो फिर कैसे हो रही है, फिर से होएगी तो फिर क्या होएगी, वो चीज समझना है, उस पर प्रैक्टिस भी करना है। अभी ये पूरा जो डिग्री है, कितना डिग्री है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो भी आप देख रहे हो पूरा बकवास है। पूरा बकवास कैसे हो सकता है, समझाइए अब। पूरा तो बकवास नहीं हो सकता। पूरा बकवास हो सकता है क्या? पूरा बकवास नहीं है, कुछ तो सच है। क्या क्या सच है? अगर ये आप लेंगे तो कितना डिग्री है? इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिग्री होता है? 180। 180 डिग्री। प्लस करो, कितना आया? 1 + 8 9। ये कितना डिग्री है? ये जो डिग्री है वो कितना डिग्री है? 90। वो 90 डिग्री है। अब उसका प्लस निकालो। 270। कैसे? 369। 3, या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगी। ये 180 डिग्री वो 9 होती है, 90 डिग्री 9 होती है, उसकी आधा निकालो। 45। 45, वो कितना होता है? वो भी 9 9। होती है। अगर आप इस 90 की 45 एग्जैक्ट निकालोगे, कैसे निकालना होता है? आपने को तो 180 पहले से ही पता है, ये 90 पता है, अब 45 निकालने का है, कैसे निकाला जाता है 45 डिग्री? अब वही किसी को लल्लू को पता होगा डिग्री नहीं। इंडिकेटर से अब समझे? और वो लल्लू बोलेगा कि ये पूरा बकवास है। बकवास नथिंग है, इंजीनियरिंग समझ लीजिए तो मजा आएगी। पूरा तो इंजीनियरिंग है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से ये जो बनी हुई है वो कितना डिग्री प्रणाम होगा? सर। प्रणाम। अगर ये 90 डिग्री है टोटल एंगल, तो वहां से भी तो ये एंगल प्लॉट हुई है, वो एंगल जो प्लॉट हुई है वो कितना डिग्री है? वो भी नेगेटिव 90 डिग्री। ये पॉजिटिव 90 डिग्री, यहाँ से जो आप एंगल लेंगे वो पॉजिटिव 90 डिग्री पॉजिटिव, और ये होएगा 45 डिग्री, तो ये पॉजिटिव 45। और वहां से जो आएगी वो भी नेगेटिव 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ही है, उसकी जो आधा निकालेंगे वो 45 होएगा। अब दोनों पॉइंट को एक जगह पे क्रॉस करवा दीजिए, तो फिर मजा देखिए। ये जो इधर पे आया 45 पे मारा, ये जो गई अब 45 डिग्री गई, फिर ये इस एंगल को दोबारा इधर से काटा, और सर्कल जो है, रोटेशन जो है वो परफेक्टली है। ये मैथमेटिक्स है। अब किसी के समझ में आता है, किसी की समझ में नहीं आता है। जिसकी समझ में आता है उसको पता नहीं इधर से निकाला कैसे जाता है, क्योंकि ये चार्ट है। पेन पेपर काटा कंपास होता तो लेके रूल रबर से खींच लेता। इधर में कैसे करने का है वो तो पता है नहीं। समझे कुछ? अब ये इस गेम की मजा है। अब इधर से इसने मूव लिया था, अब गेम देखिए। अगर ये 90 डिग्री होती है तो ये कितना डिग्री होता है? वो भी 90 डिग्री है। 90। हाँ। ये भी 90, ये भी 90, और इधर जिधर बॉटम मारेगा वो कितना होएगा?
वो भी 90 रहेगी। वो भी 90 होगी। अगर उसकी 45 होती है, इसकी 45 होती है, उसका 45 क्यों नहीं होगा? आप समझे? दिमाग हम कहाँ लगा रहे हैं और पब्लिक देख क्या रहा है? इधर पे जाके चार भाई बोला कि नहीं बोला पे वो दिखाई नहीं रहे, दिखा तो कुछ और रहे हैं हम। वो देखना और समझने के लिए जितना समय चाहिए उतना प्रैक्टिस करने के लिए मेरी बात पहले तो सुनना पड़ेगा कि कैंडल मान वैंडल गए, देखना बेकार है। मान गए, मान गए। अब इधर पे कौन सा कैंडल था जब हम बोल रहे थे कि घुसेगी घुसेगी घुसेगी, वहां पे ये 90 थी, 90 उसकी 45 है। अब ये भी 90 है, उसकी 45 है। और टोटल ये जो है वो सर्कल है, वो इधर पे पूरा इस मूव में क्या मारा इसने? बुलिश। मौका मिला तो चौका छक्का ऊपर, अब मौका मिला तो चौका छक्के नीचे। तो बाजार ने बायर को भी मौका दिया, बाजार अब सेलर को मौका दे रहे हैं। फिर से बाजार बायर को मौका देगा। आप समझे? काल चक्र के जैसा, कभी इसको मौका कभी उसको मौका ले। समय समय बदलता रहेगा और किसको कब मौका दे रहा है किसी की समझ में आ गई तो वो चौका छक्का ही मारेगा। ये है फंडा। अब उसके लिए मेजर टाइप की कैंडल स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड कब किसको रेस्पेक्ट मारेगी। अब जैसे ये मूव मार रही थी, उस मूव में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था नहीं, वो तब थी। अब इधर में भी है रेजिस्टेंस सपोर्ट, लेकिन इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बिहेवियर है और इसकी बिहेवियर दोनों सेम है क्या? जब मूव सेम नहीं तो बिहेवियर सेम टू सेम कैसा होगा? राम और श्याम दोनों सेम है क्या? राम और श्याम सेम नहीं है तो उनकी बिहेवियर भी सेम नहीं होगा। ठीक वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस मूव में अलग तरीके से काम करेगा, इसमें अलग से काम करेगी। इसमें जैसे काम करेगा इसमें वैसे काम नहीं करेगा। क्योंकि ये राम है वो श्याम है, लेकिन लगेगा जुड़वा राम और श्याम, लगने दो। तो ये जो चीजें है वो आपको समझना है, प्योर साइंस लॉजिक। उसके अंदर क्यों करेगी करेगी तो क्यों करेगी, अगला बदलेगा तो क्या बदलेगी? क्यों बदल जाएगी? तब ना मजा आएगा कि इसमें ऐसा क्यों और इसमें ऐसा क्यों। फिर जब आएगा उसमें कैसा होगा, इसमें जैसा चला इसमें वैसा नहीं चला, इसमें जैसा चली आगे वैसा नहीं चलेगा, आगे इसकी उल्टा चलेगी। लेकिन समय कितना समय के अंदर वो किस टाइप से चेंज हो सकती है। और वही जो चीज है, ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन, खुद की क्वेश्चन खुद से और चार्ट से, मैं किससे पूछूं? मेरी आंसर देने वाला अभी पैदा हुआ नहीं। मैं किसी से पूछूंगा उसकी फट जाएगी, वो आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि लाइफ में कभी करा ही नहीं ऐसा, तो कहाँ से देगा आंसर? चार्ट में कभी जियोमेट्रिक को घुसाया ही नहीं। ये पूरा क्या है, जियोमेट्रिक है। अगर मैं इसकी यहाँ पे एक लाइन डाल दूं तो मेरा पजल तो कब का सॉल्व होके बैठा हुआ है। इधर से मेरे को उस कोने तक एक लाइन मारने का है, तो देखिए इधर से एंगल उस एंगल को फाड़ा तो सीधा यहाँ तक गटक गई, और ऊपर से उस कोने से एक एंगल को और मारने का है, तो क्या हो रही है, ये एंगल की साइड झुकी उठी झुकी उठी झुकी उठी उसी जगह से मारा, मूव फिनिश। मतलब ये ट्रेंड एंगल के नीचे पूरा एंटायर बियरिश मूव को चैनल में कवर किया इसने। फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फाड़ा, पहले तो फाड़ा उसी जगह डिप मारा, फिर ऊपर लेके गया कहाँ तक, वही साइकिल के इधर देखो क्रॉस पॉइंट तक, यह जा सकता था वहां तक, तो क्यों नहीं गया? और घुसी तो फिर क्या किए, स्टैंड एंगल को फाड़ा और सीधा गटक दिए कहाँ तक, फिर वही से रिट्रेस मारा कहाँ तक, वहां तक, और घुसा दिया। अब मैं ये गेम देख चुका हूँ, 5-6 बार देख चुका हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस है इसकी। क्या अच्छा बेटा तुम इस साइकिल में क्या करते हो उसमें क्या करते हो, 5-6 राउंड देख चुका हूँ। 5-6 राउंड देखने के बाद अपनी खोपड़ी में घुस गई है।
शोले फिल्म अपन 6 बार देखे। समझे क्या? बसंती जब तक तेरी पाँव चलेगी तब तक वीरू की सांसें चलेगी, डायलॉग पता है। बसंती कब नाचेगा? तो वही पिक्चर है ना। किस किस क्रॉस पॉइंट से क्या क्या हरकत करेगी। अगर ये 45 डिग्री है तो अगर ये 90 डिग्री है तो यही ना हुआ 45। कुछ समझे? यहाँ पे जो लाइन है इसको अगर मैं पीछे एक्सपेंड कर देता हूँ और वहां से एक क्रॉस पॉइंट फिर बना लेता हूँ, अब क्या बन गई? ये यहाँ पे बॉटम मारा, उधर में टॉप मारा, ये मोटा गेंडा वाला जो लाइन है ये क्रॉस करता है, तो इसकी हिट एरिया यही है। ये सीधा यहाँ 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 और यहाँ कैसे, फिर उसको काटा उसके नीचे इतनी और फिर इसको क्रॉस किया तो जितना इसकी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इसने वहीं पे मारा, कैसे? अभी रिस्ट टू रिवार्ड ये वो फलाना ढमकाना इंक्लूड ऑल है, जिसको जो चिपकाने का है चिपकाओ, सब चिपक जाएगी। समझे कुछ? अब वो जो चीज है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट पे एक लाइन डाल दीजिए। अब क्या होगा? क्या हुआ तेरा वादा, अब क्या हुआ? जिस दिन ये करी थी, मैं चाहता तो उसी दिन ये सारे कार्यक्रम करके पहले ही दिखा सकता था, लेकिन क्या फायदा क्या है? तो दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? जिसको दिखाऊं उसकी अकल में कितनी अकल है? मेरे को पता है ही नहीं, कहीं मेरे को ही ना पागल बोल दे। समझे अब? तो जिसको आता नहीं वो दूसरे को पागल बोलता है। इधर में ये कांड है, अपने को पता है। नहीं तो आप ये कब से देख के बैठे हुए हो कि मैं ऐसे करके ये बना के बैठा हुआ हूँ? समझे कि नहीं समझे? मेरे को ये साइंस और लॉजिक्स डाल के कब से देख रहा है कि मैं कब से डाल के बैठा हुआ हूँ ऐसे पत्ता। एक पागल तो मेरे को बोलता है क्या पत्ते बना के बैठे हुए हो? मन ही मन बोलता हूँ साला तेरे को पता नहीं है वो पत्ता है कि क्या है। कितनी डिग्री है, उसके पीछे क्या साइंस है, ना जियोमेट्रिक पढ़ के आया है। 10वीं 12वीं में पढ़ के आता तो इसकी मतलब ठीक समझ जाता। ये जो क्रॉस पॉइंट है वो एकदम प्योर साइंटिफिक है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से ये जो मूव लिया है, ये जो एरो प्लॉट क्या है, इसके अंदर प्रेशर है वो बियरिश प्रेशर है, और ये जो एरो प्लॉट हुआ है वो एरो जो है वो बुलिश प्रेशर लेके आया है, वो बुलिश तो यहाँ से बियरिश। तो क्या हुआ, वो सार जो साइकिल है ना उस सर्कल को उसने कर्व में बदल दिया है। अब यहाँ पे सेबी आके बवाल खड़ा किया, यहाँ पे जाके HMVC आई, तो इधर में क्या घंटा थी और उधर में क्या घंटा था? वो कुछ नहीं था। 2020 में कोरोना आया, कितनी गिर गई, अभी HMVC है तो और घुस और घुस। अगर ये यहाँ से ये डिस्टेंस होता है इतनी सी और यहाँ से डिस्टेंस होता है इतनी सी, अब इन दोनों डिस्टेंस के मिडिल पॉइंट कहाँ होता है? इधर। अब देखिए ये इसके नीचे जा पाएगा क्या? नहीं। अगर ये अगला घुसता भी है तो यहाँ तक। अभी इंडिकेटर इंडिकेटर आउट करो आप, फिर मजा देखो। अब तो इंडिकेटर आउट हो गया ना, अब तो कोई इंडिकेटर नहीं, ना बाई है ना सेल है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या है? अब मेजरमेंट है। समझे कुछ? और मूव आपको सिमिलर दिखेगी, यहाँ से आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो यहाँ पे भी आसमान से गिरा वही जगह खजूर पे अटका, वही जगह। कैसे? इधर एक बार हो गई थी, चलो ठीक थी, इधर दूसरी बार हो गई, क्योंकि ये यहाँ से गिरा आसमान से गिरा खजूर में अटका, फिर से आसमान से गिरा खजूर में अटका, बार बार कैसे? बार बार कैसे? एक बार ठीक थी, दोबारा, 3 बार, बार बार कैसे? बजाज सट्टा होता तो
और अगर मगर की गेम होता तो उसी पॉइंट पे बार बार कैसे आता है? समझे कि नहीं समझे? तो अगर मगर की गेम नहीं है, मल्टीपल टेस्टिंग करने की गेम है। किसी एक जगह को वो ठोकेगा बार बार कि सच में है कि नहीं है। प्राइस है तो क्या हुआ, प्राइस को भी डाउट होती है कि सच में हो ना सपोर्ट हो ना। प्राइस आता है, समझता है हाँ मेरे पीछे कोई है, सपोर्ट है, तब जाके उठती है। तो अचानक से नहीं होता है वहां पे रेजिस्टेंस। एक बार जाके फिर दोबारा उठा क्यों नहीं? चाहता तो होता तो वहीं पे 90 डिग्री, कैसे इधर भी 90 डिग्री उधर 90 डिग्री, इसकी 45 उसकी 45, और क्रॉस मारो तो पॉइंट पहले से निकल के बैठी रहती है। अब इसकी आगे क्या करने का है? अभी मुन्ना भाई एमबीबीएस किस किसने देखा है? लगे रहो मुन्ना भाई वाला। केमिकल लोचा हुआ है दिमाग में मुन्ना भाई का। देखा किसी ने? गांधी जी की किताब इतना चाट चुका है कि गांधी जी दिखना चालू होगी उसको। सबने देखा होगा। वही बोल रहे हैं, गांधी जी की किताब इतना पढ़ चुका, गांधी जी दिखता है उसको। बापू सामने बैठा है। अब प्रश्न पूछ ले, गांधी जी की माँ का नाम पता नहीं, क्यों किताब में था नहीं। ठीक वैसे ही जितना मैं बोल चुका हूँ वो सारे दिमाग में घुस गई होगी। इसकी आगे क्या? अब ये कैसे पता करें? अब ये कैसे पता करें? मेरे को तो पता है क्या करना है और क्या आने में क्या करना है, लेकिन आप लोगों को पता है नहीं। जब तक नहीं, मैं ये बोलूंगा नहीं तब ऐसा ही तक दिमाग में घुसेगा भी नहीं। स्क्वायर बनते जाएगा ना आगे। स्क्वायर बनते जाएंगे, आगे से प्राइस शिफ्टिंग हो जाएगी। हाँ, तो प्राइस अगर आगे इस पॉइंट पे एक बॉटम मार चुकी है और इधर एक टॉप मार चुकी है, तो सिंपल सी बात है कि इतना ही टाइम के अंदर प्राइस को यहाँ तक आना था। जिस पॉइंट से वो चल के ऊपर गई है उसी पॉइंट पे उसको वापस आने में उतना टाइम में उसको यहाँ तक आने का था। अब अगर ये आगे गिरती भी है तो गिरने दो, इसको काटता है गिरता है तो गिरने दो। ऑर्डर अगर पंच होते हैं सेलिंग वाला तो आने दो, लेकिन इतनी तो पक्का हो गया ना कि यहां तक नहीं आने वाला। अगर आता है तो क्या बुराई क्या है? अगर गिर के ये यहाँ से ऐसे 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 आ जाता है तो क्या बुराई क्या है? यहाँ से चल रही गिर रही थी, ये ये अगर होता है तो क्या होता है, फर्क क्या पड़ती है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। यहाँ से गिर रही थी, गिर गई थी, आज भी गिर रही है, यहाँ तक आती है इतनी टाइम है तो उसके पास अच्छा। लेकिन बीच में उस साइड जाने वाला नहीं होना चाहिए इतनी टाइम, और इसी साइकिल उस साइड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू इस मूव में क्या किया, पूरा बुलिश तो ये पूरा बेरिश, बेरिश में बेरिश वाला हरकत कर रही है तो क्या बुराई क्या है? जब इधर उड़ रही थी सर कितना उड़ेगी, जब गिर रही है सर कितना गिरेगी, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। जब उठता है तो प्रॉब्लम, जब गिरती है तो प्रॉब्लम। आखिर चाहते क्या हो बाजार में? कुछ तो चाहते हैं। नहीं, अपनी अनुसार चलना चाहिए। तो तुमको तो पता होना चाहिए ना साइंस के बारे में। क्या मैं बोलूंगा अब ये बारिश टपकेगी, भाई तुमने कौन सा तप करके आए हो? कोई पावर तो होना चाहिए कि बोलोगे बारिश गिर जाएगी। अगर पावर नहीं है तो कम से कम आसमान तो चेक कर लो, काला बादल है कि नहीं। समझे कि नहीं? तुक्का भी मानना है, कम से कम उतना साइंस पता होना चाहिए कि ये बादल का रंग है बारिश होगी। रिट्रेसमेंट रूल के हिसाब से अगर 78% मैक्स आया तो क्या आ नहीं? सकता है। देखिए अभी बाजार की गारंटी वारंटी कुछ है नहीं। बाजार के अंदर आपने और मैंने कितना करोड़ डाले थे? जब बाजार यहाँ पे इस पॉइंट पे था तब आपने कितना डाला था? नहीं। जब बाजार इस पॉइंट पे था तब आपने कितना निकाला था? जब आपने लगाए कुछ नहीं वहां से क्या निकालोगे? अब वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हट रही है, वो डाले यहाँ से थे, यहाँ से डाल के इतना उड़ा दिए। अब उनकी जो कंडीशन है, बाजार की एक कंडीशन है, जो भी इसके अंदर ट्रेडर लोग ट्रेडर बनते हैं उनकी नियम है कुछ। अभी गवर्नमेंट चलाएगा और हम नाचेंगे, हम गवर्नमेंट को भी
परवाह नहीं करते हैं। कौन होता है गवर्नमेंट चलाने वाला? तू कौन? इंडिपेंडेंट कंट्री में पैदा हुए हैं, गुलाम बन के थोड़ा ना पैदा हुए। तू साला आएगा बकवास, जो मन करेगा वो बोलेगा और हम मानेंगे? क्यों मानेंगे? मेरा पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, किसी और जगह पे ज्यादा मिलेगा वहां लगाऊंगा, तेरे कहने पे क्यों लगाऊं? अब गवर्नमेंट 5 साल के लिए आते हैं, पसंद नहीं आया तो इसको लात मार, दूसरा किसी को खड़ा कर दे, हो गई। गवर्नमेंट पटरी पे आ जाएगी, समझे कुछ? अभी इधर पे टैक्स लगा दिया, इधर पे ये लगा दिया, इधर रेट कटिंग कर दिया है, वो कटिंग कर दिया है, खिलौना समझा है क्या? तो ये अगर इनकी कंडीशन मुताबिक कंफर्ट फील नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं डालेगा। और ये अगर हो गई तो क्या हो जाएगी? इसके जैसा एक कैंडल और आ जाएगी। अगर ये हो गई तो क्या हो जाएगी? एक कैंडल और आ जाएगी। अगर आपको वो डायरेक्शन समझ में आता है और उस मोमेंट में आप सही डिसीजन ले पाते हो तो आपकी टेंशन होना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। भविष्य किसने देखा है? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अब तो कोई इंडिकेटर है नहीं ना, उधर सेल बोला नहीं, इधर बाई बोलने वाला कोई नहीं। अगर अगला कैंडल बनती है, घुसती है, तो क्या करोगे? पूरा चार्ट के अंदर कोई आपको बोलेगा नहीं 90 डिग्री डालो, ऐसे सर्कल डालो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि ये इंडिकेटर डालो। अगर वो डाल के आप नुकसान खा गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, जिसने बोला उसके ऊपर आप चिपकाने वाले हो, इसीलिए कोई बोलने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, डालो, डाल के भले लॉस ही खाओ, लेकिन अकल में तो कुछ आएगी। अकल क्या बोलेगा? अब आपकी समझ क्या बोलती है कि ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री से बाई मूव हुआ है कि नहीं हुआ है? ये 45 डिग्री से बाई मूव हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है। अगली बार जब 45 मारेगा, उस बार भी कर लेना बाई। फिर अगर ये 90 डिग्री हुई है तो इधर से फॉलिंग मूव लिया है कि नहीं लिया है? अगर ये 45 डिग्री है, तब तो पूरा मूव ही बेयरिश है इधर से। अगला जब 45 आएगा तब बेयरिश नहीं मारेगा, तब भी मारेगा। और ये मिड पॉइंट पे हो क्या रहा है? सबसे ज्यादा टर्नओवर इधर एक बार टर्नओवर हुई, इधर एक बार टर्नओवर हुआ, लेकिन मिडिल पॉइंट पे एक बार टर्नओवर, इधर टर्नओवर, इधर टर्नओवर कहाँ होता है? लो पे वन टर्नओवर होती है, एक बार यू टर्न लेती है, और हाई से एक बार मुड़ती है, यू टर्न लेती है। लेकिन ये मिड पॉइंट पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन करता है। मतलब बड़ा जंक्शन तो वही है, मिडल वाला। हाँ, मिडिल पॉइंट। अब समझे? जब ये फिर से इस मिडिल पॉइंट को उस साइड काटेगा, तब इसकी टारगेट फिर से ये हो जाएगी। और वो होना अगर है भी, तो डेट कौन सा आना है? अभी कुछ गधे क्या बोलते हैं, मार्च तक यहाँ होएगी। अबे कैसे होगा बे? मार्च तक कैसे होगा? तो उसका मतलब तो 45 तो इसको यहाँ बनाने का है, अब वो सर्कल के बाहर भी निकलने का है। अब यार डोजी डोजी बन के वहां कैसे जाएगी? वहां जाने के लिए डोजी वाला कैंडल नहीं, वहां जाने के लिए ऐसा वाला कैंडल चाहिए। कैसा वाला? ऐसा वाला कैंडल चाहिए। 2-3 कैंडल में ही मूव सपट। तो 2-3 कैंडल में ही मूव सपट। अब कहा है? पहले तो इसको ही कट के उस साइड, फिर ना आएगी। जब आएगा तब कैसे आएगा वो भी तो समझ गए। अब आने की इंतजार कर रहे हैं, जो भी आए आए। समझे कि नहीं समझे? कल क्या होगा अगर आज जान भी लिए तो 5 मिनट के अंदर करके दिखा दो। समझे कि नहीं समझे? समझे? मान के चलिए आपको पता है कि कल होगा, क्या होगा? कल घुसेगा बाजार नीचे, यहां से बाजार नीचे घुसेगी, इतना बड़ा घुसेगा। चलो अगर पता है, जान चुके हो, तो चलो ट्रेड मार के दिखाओ। कैसे करूं? बाजार तो बंद है। जब बाजार बंद है तो तुमको पता चला कैसे चला? नहीं, मेरे को लगा। तो वो पता नहीं है, वो लगना है, एजम्पशन। और एजम्पशन को प्रिडिक्शन मार रहे हो। और वैसा ना हो कि अगर बाजार इस साइड हो गई तो? नहीं, बाजार है फिर तो हो ही सकती है, प्रोबेबिलिटी की गेम है।
तो मतलब गिरगिट कौन है, बाजार है कि तुम हो? बाजार गिरगिट तो तब होती है जब बाजार खुलती है। अपनी कलर ग्रीन, एक बार रेड, ऊपर नीचे। हाँ चलो मान लेते हैं इसकी ये आदत है, तुम्हारी तो वो आदत है नहीं ना। तो तुम क्यों अगर मगर तगर पगर करने पे लगे हुए हो? ये जो बोल बच्चन गिरी है, मुंह खोल और कुछ बोल, वो करना तुम्हारी काम थोड़े ना है। चुप रहो, चुप रहो, नजर देखते रहो कि साइड की बंदी है, ठोकते रहो बस। किसी को बोलना के नहीं है, सुनने का नहीं है, देखने का। सो सो बात की एक बात। हाँ तो भाई, अब बाजार इधर से इधर मुंह रखी है, आप खुद सोचो कहाँ मुंह रखी है इधर। तो अगला तो यहाँ भी खुल सकती थी, खुल के ये शेडो मार सकती थी, शेडो मार के ये घुस सकती थी, सकता था कि नहीं? क्योंकि यहाँ से तो इसने कांड किया है, कांड किया है, यहाँ तक कांड किया है, और आज ये कांड कर सकता था तो किया क्यों नहीं? इसको खुलना था यहाँ, लेकिन खुलवा दिया। रेड की जो ओपनिंग है उधर, कैसे? क्लोज मारी इधर, खुल गई उधर, कैसे? तो ऑपरेटर लोग क्या बेवकूफ है? ऑपरेटर लोग इसी जगह से एंट्री मार के बैठे हुए, घुस के बैठे हैं। अभी आपको दिख रही है ये, लेकिन ऑपरेटर घुस के बैठा है भाई, खुलवा दिए इधर। अब इधर तक लेके गए, अब सबकी समझ में आ गई भाई, ले बेटा अपन नीचे। तो क्या समझ रहे हो, ऑपरेटर टॉम एंड जेरी खेल रहा है आपके साथ। वो चूहा आप बिल्ली, कभी आप चूहा वो बिल्ली। जिस दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो उस दिन आप बिल्ली, ऑपरेटर चूहा। और जिस दिन आप लॉस खाते हो उस दिन आप चूहा वो बिल्ली। आपको बिल्ली बन के हमेशा रहना है या चूहा बन के रहना है? मेरे को हमेशा ना चूहा बनना है ना बिल्ली बनना है। मेरे को इंसान बनने में मजा आएगी, क्योंकि टीवी में मैं कार्टून नेटवर्क में टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ, ना मैं टॉम हूँ ना मैं जेरी हूँ। दोनों भागम भाग कर रहे हैं, अपने को देख के मजा आ रही है। हम समझ भी रहे हैं ना कि ऊपर से देखो कैसे घुसवा दिए, फिर कैसे घुसवा दिए। अब घुसवाने की थी तो घुसवा देता, लेकिन रोक रहा है, क्या कर रहा है इधर? रोक रहा है। अब रोक रहा है तो इसलिए आया नहीं। अगला दिन लेके आने का है या अगला दिन ऊपर जाने का है, वो तो अगला का अगला ही पता चलेगा। आज रात कौन कौन जिंदा, सोते समय तो सोएंगे जिंदा, उठेंगे जिंदा किसको पता है? किसी को पता है नहीं। अगर सुबह उठेंगे तो ब्रश करेंगे। नहाना धोना चलेगी, खाना पीना भी होएगा, क्योंकि सरवाइव करने के लिए सारे चक्कर चलाना जरूरी है। तो वैसे ही अभी पहले से किसी को कुछ भी पता नहीं है, ऑपरेटर तक को पता नहीं है कि आफ्टर मार्केट कितनी ऑर्डर प्लेस हो रही है, वो किसी को पता नहीं। हाँ मोटा मोटा गवर्नमेंट को पता होता है कि कितनी ऑर्डर प्लेसेस हुए, उसकी कितने करोड़ इफेक्ट आ रही है, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ सकती है। उसके ऑल्टरनेटिव में कोई ऑर्डर प्लेस घुसवा सकता है तो घुसवा दे, ताकि बाजार उतना नीचे ना जाए। मैनेजमेंट टोटल गवर्नमेंट के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोगों की कोशिश और प्रयास होती है। सुप्रीम और किंग कोई नहीं है, उसी में किसी की पकड़ अच्छा है, किसी की पकड़ कम है। अभी मेजर टाइप की कैंडल के हिसाब से रिजेक्शन बार है, जैसा कि ये कैंडल है, ये कैंडल रिजेक्शन बार, ये कैंडल रिजेक्शन बार। अभी ये कैंडल रिजेक्शन बार, ये कैंडल भी रिजेक्शन बार। तो इस कैंडल के बाद क्या हुआ? अगला दिन खुला नीचे, गया ऊपर, हाई रेस्पेक्ट हमारा, घुसा ये नीचे। तो अगर ये कैंडल की वही फंक्शन है तो खुलेगा नीचे, उठेगी ऊपर, जाएगी नीचे। अगर ये होता है तो कौन रुकेगा? और अगर इन केस में ये ऐसे करके साइडवेज होता है फिर ब्रेकआउट लेता है, तो अभी आपको प्रिपेयर होना है। जहां समझ पाओगे वहां से काम करोगे, जहां समझ नहीं बनेगी छोड़ो। जबरदस्ती की चीज नहीं है, समझे कि नहीं समझे? एक कदम आगे बढ़ा के समझेंगे कि चलो अपने लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रही है। अगर बुरा हो रही है कदम पीछे ले लो, अगर चलो अच्छा हो रही है तो दूसरा कदम भी आगे बढ़ाओ। ऐसे ही बाजार में आपको सरवाइव करना है।
अब इंडिकेटर क्यों बना दिए? इंडिकेटर बनाने से क्या हो रही है, थोड़ी सी समझ आ रही है कि 4 बार बोलता है फिर घुसती है, उससे पहले बोली है, इस बार बोली है, और उससे पहले बोला है, हुई है। अगर इनकेस अपन देखते हैं कि इसको कटता है और 4 बार बोलता है, तो पहले हुई है, इस बार हुई है, तो नया क्या हो रही है? तो काटना तो पड़ेगा ना, इसको काट, जाना है ना, उसको काटना है, काट, इसके ऊपर निकलना है, तब ना जाके यहाँ तक आएगी। कितना? 23,780। जब मूवमेंट जिस दिन की आएगी, कटेगी, फाड़ेगी, देखेंगे, ले लेंगे, उस दिन यहाँ तक आके रुकेगी, अगला दिन यहाँ फटाक से खुल जाएगी, डन डना डन डन, प्रॉफिट बन गई। तो थोड़ा सा रुकना है। ऐसा थोड़ा ना है कि जब घुसूंगा, जहां से घुसूंगा, जैसे घुसूंगा मैं ही विनर बनूंगी। वैसा नहीं होता है। एक परफेक्ट प्लानिंग के बाद चीज बनती है और काम करती है, तो आपकी प्लानिंग वेरी होता है। चलिए, हो गया, बहुत समझा दिए, ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा अपने साथ बैठ के हम तो पागल पागल, अपने साथ जिसने बैठा वो भी पागल बन गया। पागल की फौज बनाने से अच्छा है न्यूट्रल लोगों की फौज बना देते कि आप सोचो मत, जब बाजार लगाता है तब लगती नहीं, तब लग जाती है। तो जब बाजार चाहेगा लगे, इधर पे किसको लगा था कि इधर से ये घुसेगी? किसी को नहीं। इधर से किसको लगी थी कि बाजार उधर जाएगी? किसी को नहीं। उधर से किसको लगा था इधर आएगी? किसी को नहीं। इधर से किसको लगी थी कि घुसेगी? समझे? हर बार मैं अक्के में ही बोलता हूँ, जो लगता है वो होता नहीं है। एक ही थ्योरी है ना, जो लगता है वो होता नहीं है। वहां पे अपनी दिमाग सोच क्या रहा है, उसको समझाना क्या है। जो वो सोच रहा है वो होगा नहीं, क्योंकि उसको उसने सोच लिया है। बाजार ऐसे आपको लगाएगा नहीं कि जिसको आप सोच पाओ। आपकी सोच से 2 कदम बाजार आगे चलेगी, और मेरी कदम उसकी 4 कदम आगे चलती है कि साला मुड़ के देखेंगे तो पीछे है कि नहीं। तेरी चलेंगे हम आगे। अभी खेल देखिए, ये जो मूव है ऐसे, क्या लगता है जब ये ऐसे झुक जाएगी तब लगेगी कि नीचे जाएगी, लेकिन देखिए वही से गेम मोड़ा गया है। ठीक वैसे ही इधर से ऐसे क्या लग रही है, और नीचे जाएगी ना, मोड़ा गया है, फिर से क्या लग रही है, नीचे जाएगी, वही से मोड़ा जा रही है, यू टर्न हो रही है। लेकिन वो लगेगा थोड़े ना, वो लगेगा नहीं। उसको समझने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ बनती है। तो आप मेरे साथ 1 साल 1.5 साल क्यों रहने वाले हो? क्योंकि आपकी समझ बढ़ानी है, तो रहना पड़ेगा। मेरे साथ रहो या बाजार के साथ, मेरे साथ रह के मेरे जैसा समझो, या अपनी बुद्धि से बाजार को बाजार के जैसा समझो। समझना तो बाजार को बाजार ही है, और उसकी मूव, चाल, रिदम, एल्गोरिदम उसी को समझना है। तो तब जाके मजा आएगा, और उसमें समय लग जाएगा। अभी आप ये चीज जो देख रहे हो, ये चीज अगर आप ये चीज समझ भी गए हो, मान के चलो पूरा मेरे से 100 के 100% समझ गए हो, लेकिन मैं बोलूंगा समझने की कोई फायदा है नहीं। क्योंकि ये एक चक्कर चल गई, अगला जो चक्कर चलेगी वो 6 महीना बाद चलेगी। तो इसको आप सीख लिए, अगला इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो 6 महीना चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा आपको। तो क्या फायदा हुआ सीखने की? बोलिए, समझ क्या पाए? अगला 6 महीने बाद, तो क्या फायदा हुआ सीखने की? बेनिफिट तो है, जब अगला 6 महीने बाद चलेगी ना, वो भी बड़ा ही चलेगा। और इसके आगे क्या चलने वाला है? इसके आगे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी चलने वाला है। मतलब ये एक राउंड हो गई, इसकी दोबारा नंबर लगेगी 6th मंथ लेटर, दूसरा राउंड खेलेगा ये। और तब तक इसकी थ्योरी फ्लॉप, क्योंकि सबकी समझ में थ्योरी आ गई है, बाजार अपने आप को बदल देता है, स्ट्रेटेजी चेंज।
तो साइकिल चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज। अगला अपकमिंग साइकिल बुलिश आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इस मूव को जैसे मारा है वैसा ही मूव गट 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 फट 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 गट 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 नहीं करेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके फिर करेगी, ताकि लोगों को समझ में फिर से ना आए। होगा वही, लेकिन समझने लायक दिमाग की जो अंडरस्टैंडिंग होगा उसको रोलर कोस्टर बना के फिर होगा। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन ये सारे लफड़े आउट कर देंगे। ये जो लफड़े हैं वो सारे आउट, सभी लफड़े आउट करके इधर पे मंथली कैंडल डालेंगे। इधर डेली नहीं 12 महीने की कैंडल डालेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा, ड्राइंग ड्राइंग गायब कर दीजिए। ड्राइंग गायब करेंगे तो हाई से ये आउट हो जाएगा, चल तेरे को उड़ा देते हैं, तो टाटा हो जा। तुम लोग हटो, फिर से जब मन करेगा तुमको डाल देंगे। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, गा लेंगे। अब गाना ये है, 1 महीना, 1 महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे करके कितना महीना होएगा, 12 महीना। पहला महीने में क्या किया, बुलिश बना के बेरिश घुसा के, बेरिश बना के बुलिश घुसा के, लोगों को ऊपर से नीचे घुमा के, रोलर कोस्टर में रिटेलर की लल्लू बना के पहला महीने में ये कांड किए। चलो ठीक है, जो समझ पाया वो कमा गया, जो समझ नहीं पाया वो नुकसान खाया। तो गाना क्या बनेगी, 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका, हे। अच्छा है, और रिटेलर को बनाएगा, बाजार ने थोड़ा ना बोला है अल्टीमेट ट्रेडर को उल्लू बनाऊंगा रे। अल्टीमेट ट्रेडर के लिए सॉन्ग है ही नहीं, है रिटेलर के लिए सॉन्ग। अभी हम क्या किए, ये क्या है, हाई है कि नहीं, हाई हाई है। और क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर है, लाइन आया है, आया है। ये क्या किया है, यू टर्न दिया है, क्या मारा है, और रिवर्स मारेगी। अब हाई है, रजिस्टर से रिवर्स मारेगा, तो रिवर्स मार रही है तो मार रही है, पकड़। छोटा स्टॉप लॉस, और छोटा स्टॉप लॉस कितना छोटा, इतना छोटा के लोग उसको बवाल खड़ा करता है। कितनी बवाल, डिमांड होता है सप्लाई होता है, तुमको पता है कैसे होता है, कैसे होता है, होता है तो होता है, कैसे होता है। इतनी छोटी होती है कि बोलने वाले की भी पता नहीं है कि कितनी होती है। उसके लिए क्या करना है, चार्ट को जूम मारना पड़ेगा। अगर उसको अच्छे से समझने का है तो उसको जूम मारना पड़ेगा, फिर तब पता चलता है कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, कितनी सी। अब यहाँ पे इतनी सी एरिया की नाम क्या है, उसकी नाम सप्लाई है। कितना है वो इतना सा है। अब थियोटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकली देखना दो अलग चीज हो गई। तो क्या हुआ, हाई, हाई पे रेजिस्टेंस, वहां से लिया यू टर्न, वहां पे दो लाइन से बनती है, ये दो लाइन से एक जोन बनती है, उसी की नाम सप्लाई है। पहला लाइन आपका रेजिस्टेंस है, और वहीं पे दो एरिया से कैंडल की शेडो वाला एरिया ले लो तो सप्लाई मिल गई। वहां से जो स्विंग मारी, ये स्विंग, वो नेगेटिव स्विंग और डाउन ट्रेंड को दिखाती है, थ्योरी उसकी सेल है। सो हाई इक्वल्स टू सेल थ्योरी।
तो इंडिकेटर यहाँ पे कुछ भी डालो, वो आपको गाइड में ये बोलना चाहिए। अब समझ में आया कुछ? बोलिए। अब ये कहा गया, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ये मेरे जाने जा, कहाँ आ गए? अगर वो आसमां है तो ये क्या है? ये क्या है? चलो ये स्काई है, स्काई, तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये ग्राउंड हो गई। तो ग्राउंड पे आके सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ और मिलना चाहिए उसको। अगर हो सकता है तो होने देते हैं, ग्राउंड जहाँ होएगा होएगा। उसके बाद क्या होएगी फिर? ये होना है, फिर ये होना है। इसको जिसको आप देख रहे हो ये, वो साल का कैंडल। इसको जिसको देख रहे हो वो महीने की कैंडल। इसको जिसको देख रहे हो वो दिन की कैंडल। खड़े खड़े तीनों टाइम फ्रेम देख रहे हो आप। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा कुछ? अभी पूरा साल, एक साल के अंदर में बस इस महीने में लल्लू बनाया है, बाकी के महीने में लल्लू नहीं बनाएगा, बाजार चलेगा कैसे? लल्लू तो बनाने का है ही। एक बार ऊपर करो बाय, अब 10 बोलो, ये बोलो वो बोलो, करो बाय, फिर नीचे 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 घुसेगी और घुसेगी और घुसेगी, कर सेल, फिर उड़ेगी। जब जो लोग देखेंगे, जब जो लोग बोलेंगे, उसकी बाजार उल्टा चलेगी बस। टीवी देख के न्यूज देखिए, न्यूज में क्या बोल रही है, जो न्यूज बोलेगा उसको उल्टा टेढ़ मारो। यूट्यूबर को देखो, ढूंढो वो क्या बोल रहे हैं, उसकी उल्टा टेढ़ मारो, बस जीत जाओगे। सक्सेस की टॉप सीक्रेट राज ये है कि दुनिया जो बोलेगी उसकी उल्टा चलो। वॉरेन बफेट ने नया कोई सक्सेस मंत्र दिया नहीं, उसने भी वही कांड बोला है। समझे कि नहीं समझे? वॉरेन बफेट ने क्या बोला है? When people are greedy, I am fearful. When people are fearful, I am greedy. मतलब जब लोग जो बोलता है अपन उसकी उल्टा मारते हैं बस। उल्टा कांड करो। हम भी ना वही कांड कर रहे हैं। लोग बोलता है डूबेगा डूबेगा, अबे साला खुद डूब गया। बाजार भी डूब गई, हम भी डूब गए, और हम तो कमा के डूबे, लेकिन मेरे उल्टा होके वो साला नंगा हो गया, खुद भी डूब गया। तो अपना उल्टा चलने से फायदा नहीं, उसकी नुकसान है। बल्कि अपन जो बोल रहे थे उसके साथ वो हो जाता तो अपन कमाते, वो भी कमा लेता। तो नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ, अपना थोड़े ना हुआ। अब इंडिकेटर में ये बोला वो बोला, इंडिकेटर बोलता है इंडिकेटर, हाँ बना के तो उसी ले रखे है ना कि थ्योरी है वो। अब ये भी थ्योरी ही है। रेस्पेक्ट प्राइस मारेगा और अपन लल्लू के जैसा बोलेंगे। अपन वो लल्लू नहीं है। मतलब धीरे धीरे ट्रेन होके दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दे के इस पटरी पे यहाँ तक पहुंचे है कि लल्लू नहीं रह पाए। अब कोई उतना कुछ ट्रेनिंग किया नहीं तो वो लल्लू है। उसको और चाहिए कसरत, और मेहनत चाहिए, उसको और ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसकी और कड़ी ट्रेनिंग होना है। तो तब जाके वो भी लल्लू से थोड़ी अक्लदार बनी। घसीट घसीट के ही कभी कालिदास बना है, मूर्ख कालिदास से कभी कालिदास बन गया। तो रगड़ना पड़ेगा बाजार में। समझे कि नहीं समझे? अगर ये इस महीने की कैंडल है तो पीछे जाइए, पीछे जाइए। बाजार पहला महीने में इधर में कौन सी कांड की है? ये जो आप महीना देख रहे हो, उस महीने में बाजार कौन सा कांड किया? पहले नीचे, फिर शॉर्ट करके कैसे उठा दिए 2-3 दिन में, फिर फट करके कैसे घुसा दिए, फिर शट करके कैसे उड़ा दिए। उतनी सी टाइम के अंदर कितनी राउंड खेल दिया, 1 2 3 4। ये राउंडिंग है, राउंड को काउंट कर रहे हैं। राउंड को काउंट कर रहे हैं, बोलता है इलियड और गिनो। राउंड को राउंड गिन।
वेव क्यों गिन रहा है? राउंड गिन। अब ऐसे ही फटाक से उठा दिया, फटाक से घुसा दिया, फटाक से उठा देगा तो क्या कर लोगे? फिर से लल्लू ना बन जाओगे? और वो पॉइंट क्या पॉइंट होगा? वो लो ही होगी, वो सपोर्ट ही होगा, वो रिवर्स ही मारेगा, वो स्मॉल स्टॉप लॉस होगी छोटी सी। वो डिमांड के अलावा कुछ और बनता नहीं है, लो से डिमांड के अलावा कुछ और बनता ही नहीं। डिमांड फिर स्विंग, स्विंग तो आइडेंटिफिकेशन की चीज है। सभी चीज क्या है? ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने की गेम है। अपट्रेंड बना तो बना, कहाँ से बना? लो से बनती है। पीछे जितनी अपट्रेंड बनी है कहाँ से बनी है? कहाँ से बना है अपट्रेंड? ये है, क्या है ये? लो है। ये ऐसे 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 क्या है? लो। अब इधर से देखो, ऐसे 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 क्या है? ये लो। पहले भी लो ही थी, आज भी लो ही है। लो तो लो बदला नहीं, लेकिन अपनी खोपड़ी जो है वो बदल गई, खिसक गई। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं हुआ। और अगर मगर तगर पकड़ ने जकड़ लिया तो छोड़ो ना, अगर मगर तगड़ पकड़। हाई पकड़ेंगे तो नीचे आएंगे, लो पकड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। जिसको पकड़ोगे उसके बारे में पता होना जरूरी है। अब समझे? अभी ये आखिरी सिग्नल नहीं है दुनिया की कि यही आखिरी सिग्नल है, और नहीं बनेंगे, बनेंगे और भी बनने वाले। बाजार इधर से उधर जाएगा, फिर से 4 बार बोलेगा, फिर से घुसेगी, फिर से 4 बार बोलेगा, फिर से उठेगा, फिर से 4 बार बोलेगा। ऐसे WU भी बहुत देखने वाले हो, इस पूरा साल के अंदर ढेरों देखने वाले हो। अगर इस महीने में इधर से यहाँ पहुंच गए हो, और इसी महीने के अंदर अगर इधर से उधर पहुंचोगे, तो अगला महीना फिर से उधर से इधर देखने वाले हो, फिर इधर से उधर देखने वाले हो, बहुत देखने वाले हो। कितने पकड़ने वाले हो खुद को भी पता नहीं है। टेंशन किस बात की है? एक जाएगा दूसरा आएगा, आना जाना लगा रहेगा। एक छूट गई तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ से फॉलिंग खा गए हो तो प्रॉफिटेबल तो हो, यहाँ पे बनने दो, फिर खा जाना। वहां तक जाने के बाद वहां जाके ये नहीं करने का, इधर पे बाई नहीं करने का है। बाई करने का है तो इधर से ही। अब बने ना बने, अभी आप ऑप्शन कर रहे हो। अगर ऑप्शन करते हो तो ऑप्शन के डिटेल पता करो, फिर ऑप्शन करो। सर एक्सपायरी होता है, मेरे को पता था ही नहीं, मैं लेके बैठा था और मेरी जीरो हो गई देखते देखते। तो पहले पता करो, फिर आके करो कि एक्सपायरी क्या होता है, किस दिन वो जीरो होती है, उस दिन ज्यादा पैसा लगाना है कि कम लगाना है, किस दिन कितना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट है। बड़े बड़े प्लेयर अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो आपको करने में कौन सी शर्म होता है? समझे कि नहीं समझे? अभी जलवा तो शुरू हुआ है। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे। अपटर गाना गाएगा, हम भी वो ना वही गाना गाएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी जब ये मूव मार रहा है, इलियड वेब की बैंड बज गई है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 आगे की काउंट कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी एंगल से मैच ही नहीं हो रहा है। और किस मूव को कितना मेजरमेंट लेंगे तो मूव मैच करेगा वो पता ही नहीं है। अब मैं मैच करा के दिखाऊंगा तो बोलेगा इलियड वेब, लेकिन इलियड वेब को पता, उसको पता नहीं है जिसको इलियड वेब की कोर्स बेचा गया। मैं करके दूंगा तो मैं तो कोई कोर्स किया ही नहीं, लेकिन मेरे को करके दिखाने की औकात है। मतलब जो जो जानता है मैं उसको उसी के भाषा में समझा के निकल जाऊंगा। अब मेरा ये जो कंडीशन है, प्राइस को मानना पड़ेगा, ये हर कंडीशन मानेगा। अगर ये लो है तो वहां पे लाइन आई है, सपोर्ट भी है। अगर सपोर्ट है तो इसको रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा। और वहां पे ये लाइन और इतनी सी चीज को अपने को स्मॉल एसएल और डिमांड के लिए कंसीडर करना है। और आगे चल के ऐसा 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 मूव मारेगा, वो स्विंग भी पॉजिटिव होगी और ट्रेंड भी लोग अप ही बोलेगा, लेकिन वो बनता लो से है।
वो इस पॉइंट से हाई से कभी अप ट्रेंड बनता नहीं है, हाई से डाउन ट्रेंड बनती है, बनी। अब लो से अप ट्रेंड बनती है। अगर ऐसा देखे, ऐसा और ऐसा देखे, तो वो क्या होगा, वो तब ट्रेंड ही होगा। अब हुई है तब जाके बक रहा हूं, नहीं होने से पहले बक रहा हूं। अब इधर पे 4 बाई करेंगे तो पहले अगर बाजार बोल के अपने को नीचे घुसी, इस बार भी बोल के ही जाएगी। तो कब बोलेगा, जब बोलेगा तब बोलेगा। अगर पहले से ही पता है कब बोलेगा तो लाइव मार्केट में बैठने की जरूरत क्या है। हमको इधर बैठने की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत है नहीं ना। जब बोलेगा कब बोल रहा है उसको अपनी आंखों से बैठ के देखने के लिए अपने को चार्ट के साथ होना पड़ेगा, और जब बोलेगा तब करना है। मतलब आप अभी ड्यूटी पे लगे हुए हो, जॉब पे आए हो, बॉस बोलेगा जाओ फलाना बैंक पे जाओ, 4 लाख जमा करके आओ। जब बॉस बोलेगा तभी 4 लाख लेके बैंक पे जाने का और डिपॉजिट करने का। बॉस ने बोला नहीं, ज्यादा ज्यादा समझ सोच करके 10 लाख लेके जमा करके आ गए, बॉस की गाली खाए। फिर किसने बोला तुमको? समझे कि नहीं समझे, ड्यूटी पे आए हो, जब बोलेगा तभी करना है। अपनी अक्ल लगाने का है ही नहीं। अपनी अक्ल के अनुसार ये सारा चीज आपको मैच करना है। ये मैच होंगे और ये भी मैच होंगे, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मैच होएगा, और हर महीना मैच होगा। जहां पे आपकी अंडरस्टैंड बनेगी वहां से आप ट्रेड मारोगे, जहां अंडरस्टैंड नहीं बनता चुपचाप साइलेंट। किसी को कुछ भी समझाना नहीं है, सिखाना भी नहीं है, कुछ नहीं करने का है। अपनी आंखें है, देखने का है और ठोकने का है। जैसे यूट्यूब पे इस बेचारे ने मेरे को कमेंट किया कि मैंने बोला है, देखिए मैं किसी को बोला ही नहीं। कुछ बेवकूफ लोग अपने को व्यू दे रही थे निगेटिव, 22,000 आएगी, इधर आएगा उधर जाएगा। हम ये बोले अपना मैथमेटिक्स भी है। वो 22,580 के नीचे एनी हाउ एनी कॉस्ट नहीं आने वाला है, हमने तो वही बात बोले है। अब मेरा बात का उल्टा मतलब निकालेगा तो ये बोल रहे हैं, क्या सर आपने बोला था 22,800 तक आएगा, मैंने पुट होल्ड करके रखा था, आज मार्केट ऊपर चला गया, मेरा बड़ा लॉस हो गया बीटीएसटी में। अब जब बाजार ऊपर में जा रही थी क्रॉस मार के भाई अपने को बोल रही है, अपने को ये लेवल वो लेवल सब दिख रही है, अपन अपना थ्योरी पे फोकस मार के बैठे हुए हैं, ये बेचारा मेरे को फॉलो मार रही है। पहले मेरे बारे में तो जान लो। मैं क्या हूँ, कब हूँ, कहाँ से हूँ, कितना हूँ, पहले उसको समझ लो। और बाजार क्या है उसके साथ मेरी मैचिंग होता कैसे। तो मेरे को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना मेरा काम है नहीं कि मेरे को फॉलो करो। जितने मेरी स्टूडेंट है इनको ही बोल देते हैं मेरे को फॉलो वॉलो मत करो। मेरे को फॉलो करने से अच्छा बाजार को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ से कौन बदल गई, बाजार बदल गई, मैं थोड़े ना बदला। अब इधर से अगर बदलेगा तो कौन बदलेगा, बाजार बदलेगा। तो मेरे को फॉलो करने की क्या फायदा। सिर्फ मेरे को क्यों, दुनिया की किसी इंसान को भी फॉलो मत क्या करो। कोई माइका लाल भगवान बन के पैदा हुआ नहीं है, और सबकी अपनी अपनी लॉजिक्स होना चाहिए। उस लॉजिक्स पे अड़ना का है। अभी ये लॉजिक्स मेरा लॉजिक्स है, तो उस पे मैं अड़ता हूँ। उसकी रिजल्ट भी अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छे से बनेगी। अभी इधर पे 4 बार बोलेगा फिर फाड़ेगा फिर जाएगी, और उस समय ये इसके ऊपर होएगा, उसको काटेगा उसको काटेगा उसको काटेगा। पता तो है ही। यहाँ तक की टारगेट मिनिमम लेगा वो कितना, 23,460, 63, 450 की कॉल मेरा लिया हुआ है। अगर नहीं आएगा तो मेरा लॉस, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता मैं। अब मैंने लिया है, अब बोलने में शर्म कैसा। आपको टिप्स थोड़े ना दे रहा हूं कि आप भी ले लो, मैंने लिया है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो मेरी प्रॉफिट आएगा, रिजल्ट खराब रहा तो मेरी फटेगी।
अब 10 रुपया 20 रुपया प्रीमियम पे मैं काम करता हूँ ताकि जाए तुम जाए, मेरा उतना भी ना जाए कि मैं कंगाल हो जाऊँ। ये मैनेजमेंट है। अब इन्होंने क्वांटिटी उठा लिए, भर भर के होंगे। क्या बोल रहा है, ऊपर चला गया, मेरा बड़ा लॉस हो गया। बड़ा लॉस हो रहा है मतलब बड़ा कैपिटल डाला है, तभी हो रही है। लेकिन डालने से पहले मेरे से पूछा क्या? नहीं पूछा। अब ब्लेम मेरे ऊपर मार रहे हैं, क्यों? मेरे से पूछ के बड़ा कैपिटल डाले नहीं, वो वाला ले रहे हो, मेरे को जानकारी है नहीं। बीटीएसटी मारे हो, बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। उसका क्या मतलब है? बाजार यहाँ से सेल बोल के घुस रही है, तुम वहां से सेल नहीं मारोगे, बाजार यहाँ पे डबल बाई मूव फिनिश करेगा, वहां जाके तुम बड़ा कैपिटल डालोगे। मतलब अपना नियम तुमको पता है ही नहीं, और तुम अपने ऊपर लगा रहे हो कि मेरा बात सुन के। मैं तो वहां से बोल रहा था, तब किस दिन सुने थे? तो पहला अपना थ्योरी पता कर लो कि अपनी थ्योरी है क्या, कहाँ से हम होते हैं। जहां से हम होते हैं वहां से क्या होती है। यहाँ आके मैं बोल रहा था मैं इधर नेगेटिव नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो ज्यादा कुछ नहीं, उतना नेगेटिविटी अभी इधर पे नहीं आएगा, जहां से होना था हो गई। अब यहाँ पे नेगेटिव दुनिया होएगा, वहां अपने को नहीं होना है। वन मैन आर्मी के जैसा दुनिया पूरा एक साइड, अपन अकेला एक साइड, वो होएगी। पूरा दुनिया नेगेटिव हो जाए, अपन अकेला खड़ा रहेंगे। बाजार भी इसी कॉन्सेप्ट पे खड़ी हुई है कि दुनिया को भौंकने दो कुत्ते के जैसा, अपन दहाड़ देते हैं, शेर बनते हैं, इसीलिए शेयर बाजार बनते हैं। समझे अब? तो इसी दुनिया जो बोले बोले, भाड़ में जाए, दुनिया को कुछ पता है नहीं। मार्केट नोस बेटर। लोग अपनी साइकोलॉजी, अपनी कॉन्सेप्ट बदलने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन अपन बदलते नहीं। इसको बदलूंगा नहीं जिंदगी में कभी नहीं, ना इसको बदलने वाला। मार्केट ही बदल जाएगी, देखते रहो। थ्योरी बदलेगा नहीं, मार्केट बदल जाएगा, देखते रहो। नहीं बदला तो बाजार बेवकूफ बन जाएगी फिर। हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, बाजार बेवकूफ बन जाएगा, क्योंकि बाजार ने मूव सबको समझा दिया, और उसी मूव पे बाजार फिर से चली तो लोग भर भर के कमाएंगे। तब बाजार लोगों से लूटेगा कैसे? बाजार बेवकूफ बन जाएगी। लेकिन बाजार बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ है, क्योंकि बाजार बदलने वाला है, ऑर्डर्स चेंज होने वाले हैं, ऑप्शन चेन बदलने वाली है। समझे कि नहीं समझे? प्राइस घूमने वाला है। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, होने के बाद समझ में आएगा, लेकिन तब करने की कोई बेनिफिट नहीं होएगा। तो यही सारा चीज आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपको लगेगी वो होगा ही नहीं, जो होगा वो आपको लगेगा नहीं। अब यही मजा है, देखते रहिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए, समझते रहिए, और कैसे कैसे होती है, क्या क्या दिखती है, फिर क्या हो जाती है, और उस पर एक गाना बनेगी। उस पर एक गाना को रिलेट जरूर होएगा। जैसे इधर में था, सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो क्या समझ रहे थे, कितनी मासूम हो, और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, क्या से क्या हो गई देखते देखते। अभी उसी गाना को दोबारा गाओ, सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गई देखते देखते। अब दिखी नहीं ना तो गाना आ नहीं रही है, दिख जाएगी गा लोगे यही गाना दोबारा। क्योंकि 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे, जो दिखाऊंगा उसका उल्टा चलूंगा रे, और जब चलूंगा तुमको समझ भी नहीं आएगी, और कैंडल वैंडल जो मन करे वो पढ़ लो, वैसे तुमको खबर होने वाला है नहीं। समझे? स्ट्रेटेजी भी पढ़ा दिए ना कि बाइंग स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई होएगी। हम बायर बनेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर बायर बनेंगे, अपन इस पॉइंट के ऊपर क्या बनेंगे, बायर बनेंगे। तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल व्हिच कैंडल लोअर शेडो इज लॉन्ग, उसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे। जब काटेगा उसी स्ट्रेटेजी को बाजार फॉलो करेगी। मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन जब होएगी तब दिमाग कुछ और बोलेगी, तब दिमाग दिमाग नहीं रहेगा, तब उसकी खिचड़ी पकेगी। यही तो गेम है। पढ़ चुके हो, समझ चुके हो क्या क्या करना है, लिख के रखे हैं, उसी को पकड़ना कभी है।
एग्जैक्ट समझने का भी है, उसके साथ सिंबल भी, कॉन्सेप्ट भी, अपनी इंडिकेटर भी उसी चीज को फॉलो करेगा जो कि थ्योरेटिकल है। समझे कि नहीं समझे? तालमेल अच्छे से बैठना चाहिए, तो तब जाके मजा आएगा। और बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? बाजार बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, छोटा करने के लिए नहीं। यहां से हाई से प्राइस गिरी, कितना गिरा? 5 पॉइंट गिरा, 50 पॉइंट गिरा, 500 पॉइंट गिरा, आखिर गिरा तो गिरा, कितना गिरा? 24,228, 24,223, 228, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट के आजू बाजू प्राइस जस्ट गिरा। कितने खा पाए? यहां से यहां तक के अंदर में कितने खा पाए? समझे कि नहीं समझे? अपना इंडिकेटर जब बोलता है कुछ, उसकी असर क्या होता है? उसका असर होता है, क्या असर होता है? जब मार पड़ेगी तो चोट लगेगी, और कितनी मार पे कितना चोट लगेगा, उसका जो मेजरमेंट है उसका असर होता है। जब ये बोलता है तब ये मिनिमम 800, 500 टू 800, और उसके ऊपर मैक्सिमम 1000 टू 1500, उतना उसकी स्केलिंग है। 500 से 1500 तक की उसकी क्या है, मेजरमेंट स्केल है। जब ये मल्टीपल बाई बोलेगा, मिनिमम वहां से 500-800 पॉइंट तो ऊपर होगा ही होगा। आप समझे? और उसके अंदर फिर कितना खा पाओगे? तो ये इंडिकेटर मेरा है, मेरे को इसकी स्केल भी पता है कि कब बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना देगा, और उसके हिसाब से आप कैसे समझोगे। अब मैं पहले से बोलूंगा, घुसेगा नहीं, जब होएगी फिर घुसेगी, तब आके मैं ही बोलूंगा आई एम ऑलवेज राइट। मैं हमेशा सही हूँ, क्योंकि बाजार जैसे चलता है मैं उसको वैसे समझता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं इसमें। मेरे पास दिमाग नाम का दिमाग है ही नहीं, जो बाजार का दिमाग है वही मेरे दिमाग में फिट हो गई है। समझे? इसीलिए मैं राइट निकल जाऊंगा अब बार बार, साथ ही मेरा इंडिकेटर भी राइट निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिकेटर को बाजार समझ के फिर बनाया। लोग इंडिकेटर बनाते हैं कुछ अपनी कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैंने अपना कॉन्सेप्ट नहीं, बाजार की कॉन्सेप्ट पे इंडिकेटर बनाया। यही फर्क है। अब ऐसा कैंडल बना दिए जो कि आपको क्या दिखा रही है, हाई। अब जब मैं बोलूंगा ये हाई है, तब कुछ बेवकूफ आएंगे मेरे को ज्ञान देंगे। ले बेटा, ज्ञान तब दीजिए जब कमाई करके जेब भरा हुआ हो। खाली पॉकेट मेरे को ज्ञान देना हित नहीं होएगा, वो अनुचित होएगी। अब ये लो, हाई पे नेवर बाई, लो ले लो, ले लो, भर भर के ले लो ले लो, भर भर के ले लो, हाई नेवर बाई। अब नहीं लोगे, जब होएगी हाई तब लोगे, तब फिर से बोलेंगे नेवर बाई। नहीं मारेंगे हम तो, नहीं मारेंगे। फिर से मिलेगी नीचे, लो ले लो, बढ़ बढ़ के ले लो, आगे थोड़ी सी और घुसेगी, थोड़ा सा और ले लेना, ले लो। यह है समझ। अगर ये और घुसा तो मत करो, मत करो, जब इधर होएगा तब करो। तुम अपनी खोपड़ी से जो समझ पाते हो वही कांड करो, और वो करके नुकसान होता है फिर भी बदलने का नहीं। तो जिंदगी भर रिटेलर रहो। किसने बोला है? ऑपरेटर बनने के लिए किसने बोला है? रिटेलर रहो, जो समझ आता है उसी को करते चलो जिंदगी भर, और लगे रहो रिटेलर बन के। और हम तो इसीलिए क्या किए हैं, सारे चीज समझ गए। समझने के बाद चलो ये आपके लिए अच्छा होगा,
वो हाई से यही होएगी और लो से यही होगा। अब दिखेगी, फिर समझ में आएगी। तो चलो, सुबह का भूला शाम को घर में लौट के आएगा, और उसको भूला नहीं बोला जाता है। अपन तो यही बोल सकते हैं और क्या, कि हम पहले से बोले सुने नहीं, किसी और के पीछे दौड़ भाग करके वापस अपने पास ही आया। सुबह का भूला शाम को लौट आया। पूरा गेम डिजाइन है, डिजाइन, मैथमेटिकल, साइंटिफिकल, लॉजिकल, पूरा डिजाइन है उस। यहाँ इंच इंच के डिजाइन है, हम समझ नहीं पाते, बस ये अपनी दिमाग की फॉल्ट है। लेकिन समझ भी जाओगे, एक दो साल अपने साथ रह के सही ढंग से देखोगे तो समझ ही जाओगे। और 14 थ्योरेटिकल पढ़ के फिर आओगे तो और बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि ये दिखेगी ये होगी। ये दिखाएगी फिर ये होगी, और जब ये बदलेगा ये कैंडल लेके आएगा। इसके ज्यादा उसके पास चॉइस ही नहीं है, बेचारा इतना नंगा है। आपसे छुपा क्या रहा है, छुपाने से ज्यादा तो ये दिखा रहा है। कि क्या करेगा ये। और अपना इंडिकेटर तो वही को उसी को बोल रही है, ये करेगी ये करेगी ये करेगी ये करेगी। ले भाई कर, अब करेगा तो करेगा, क्या करो। ना होनी को टाला सकता है, ना बदला जा सकता है, होनी के साथ हो सकते हैं तो हो जाओ, बस वही नियति है, किस्मत है। चलिए बहुत बोल दिए, अभी क्लास